सिलाई स्टार्ट करते हैं। और सिलाई में सबसे पहले इसकी आस्तीनें तैयार कर लेते हैं। और उसमें मैंने ये जो बॉर्डर आपको वीडियो के स्टार्ट में शो किया था वो मैंने स्लीव्स के बीच में डाल दिया, ये इसकी विड्थ को इंक्रीज करने के लिए। इस तरह चुन्नट आएंगे तो यहाँ पे हमें ये जगह टोटल 5 इंच हमें चाहिए, 2.5 इंच लेंथ चाहिए और आधा इंच या पौन इंच हमें सिलाई के लिए चाहिए, जिसको हम 6.5 इंच या 6 इंच तक रखेंगे। ठीक है, चलें तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे इसके आगे से कोई पाइपिंग वगैरह नहीं लगानी, तो इसलिए मैं इसके जो एज है उसके बारीक ग्लेड कर रही हूँ। वो डिपेंड करता है कि आप इसको चुन्नट दे के और इसके आगे फिर पाइपिंग लगाएं या इस तरह से। मुझे इसको थोड़ा फ्रिल वाला लुक देना है, इसलिए मैं इस तरह से बारीक ग्लेड कर रही हूँ। और उसके बाद अब यहाँ पे हम आप चाहें तो इस तरह से मशीन में चुन्नट दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे बड़े टांके की सिलाई लगा के और उसको खींच के भी आप इसको फिर का लुक दे सकते हैं। ठीक है, चलिए। इस तरह से पीछे से आप उंगली रख लेते हैं तो चुन्नट की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है, जैसे लाइक आपने जो आप धागा खींच के करते हैं उस तरह से। ठीक है, मैं आपको दूसरी स्लीव में फिर से शो कर दूँगी। इस तरह से बहुत फिनिशिंग से आपकी चुन्नट आ जाती है और धागा खींचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। चुन्नट देने के बाद अब मेजरमेंट कर लेंगे कि ये जगह आपकी कितनी आ रही है। तो ये 6 इंच आ रही है, जो मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, आप दूसरी स्लीव के साथ भी सेम प्रोसेस कर लेते हैं। ऐसे किनारी मोड़ के उसके बाद उसको चुन्नट दे देंगे। ठीक है, किनारी दोनों स्लीव्स की बारीक किनारी मोड़ने के बाद चुन्नट आप चाहें तो बड़े टांगे की सिलाई लगा के धागा खींच भी सकते हैं, और मशीन से हाथ से डायरेक्ट उसी टाइम पे भी चुन्नट दे सकते हैं। मुझे हाथ से चुन्नट देना ज़्यादा अच्छा, मेरी ग्रिप अच्छी है इस पर, तो मैं इस तरह से चुन्नट देती हूँ। एक हाथ आप यहाँ देख सकते हैं कि एक हाथ यूँ पीछे रख के उंगली रख के और आगे से गैदरिंग्स देती जाती हूँ। तो इस पीछे जो हाथ रखते हैं उससे ग्रिप भी अच्छी हो जाती है और चुन्नटें भी और ज़्यादा फिनिशिंग से आती हैं। तो जो बिगनर्स हैं वो भी इस तरह से प्रैक्टिस करने के बाद उनकी ग्रिप भी अच्छी हो सकती है। तो इस तरह से जिस लाइक ओपनिंग स्लीव्स की जो ओपनिंग है दोनों स्लीव्स की, उसको भी मैं इस तरह किनारी मोड़ के और चुन्नट दे दूंगी। मैं किनारी मोड़ के चुन्नट इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे फ्रिल का लुक देना है, शोल्डर की साइड से भी और फ्रंट स्लीव की ओपनिंग की साइड से भी। अगर आप चाहें तो गैदरिंग्स देने के बाद आप आगे से पाइपिंग भी लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको क्या लुक चाहिए। तो दोनों स्लीव्स की इस तरह से किनारी हम आगे से मुकम्मल कर लेते हैं, और उसके बाद जिस तरह हमने शोल्डर वाली साइड से चुन्नट दी उसी तरह से हम आगे ओपनिंग वाली साइड से भी चुन्नट गैदरिंग्स देते जाएंगे और पीछे से उसको एक हाथ से सपोर्ट। तो इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और ग्रिप भी अच्छी हो जाती है। तो बिगनर्स आप भी ज़रूर ट्राई करें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी अच्छी फिनिशिंग आएगी। विदाउट प्रैक्टिस आपको किसी चीज़ पे ग्रिप हासिल नहीं हो सकती। तो आप डिसहार्ट ना हो बल्कि प्रैक्टिस जारी रखें और आप इस चीज़ को सीख लें। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी स्लीव्स आगे पीछे फ्रिल रेडी हो गई। और ये आर्म होल का हिस्सा है जो हमने एग्जैक्ट उसी मेजरमेंट में काटा है जो हमने पेटी पे आर्म होल की मेजरमेंट ली। तो अब हम इसको पेटी रेडी कर लेते हैं और उसके साथ इसको जोड़ेंगे। तो ये पेटी का फ्रंट पार्ट है और ये बैक के पीसेज हैं। बैक के पीसेज में बटन पट्टी मोड़ लेंगे
और बटन पट्टी को मोड़ने के बाद इसको प्रेस कर लेंगे, और प्रेस करने के बाद जो नीचे उसको एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद छोटी सिलाई लगा लेंगे, जिस तरह मैं अभी आपको शो कर रही हूँ, ताकि ये हिले ना अपनी जगह से और जुड़ जाए। अब हम स्लीव जो है उनको पेटी के आगे पीछे केचों के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि स्लीव में जो आर्म होल का हिस्सा है उसको हम स्टार्ट करेंगे, पहले फ्रंट के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, इस तरह से यहाँ तक, जहाँ तक ये पूरा आ रहा है इसको सिलाई लगाएंगे, और ये जो एक्स्ट्रा है ये हम मोड़ देंगे, हमने जो कटिंग में एक्स्ट्रा रखा था उसके लिए, ठीक है। तो इसको हम गले की जो फोल्डिंग है उसके लिए एक्स्ट्रा, तो पहले हम चारों तरफ, चारों जो हमारे ये आर्म होल है उनको जोड़ लेते हैं आगे पीछे के साथ।
जी, हमारी पेटी रेडी है, गला भी रेडी है। पीछे से मैंने 7 से सिलाई लगा दी और आगे से ये बॉर्डर और लेस अटैच की है। स्लीव के यहाँ बीच में भी बॉर्डर लगाया और ये वाले सब है, इसको मैं सफाई कर दूँगी आगे पीछे में। ठीक है, मशीन की सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर तुपाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसको मैं यहाँ से तुपाई कर दूँगी। अब आ जाता है घेर का हिस्सा तैयार करने के बाद। तो अब हम इसका घेर तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से घेर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम दूसरा हिस्सा भी तैयार कर लेते हैं। तैयार है। अगर ये पेटी से बड़ा हो तो इसको मज़ीद चूने दिए जा सकते हैं, और अगर छोटा हो रहा हो तो आप साइडों से थोड़ा थोड़ा खोल भी सकते हैं इसको। तब इसको पेटी के साथ अटैच करते हैं। अब हमने आगे पीछे के घेर जोड़ लिए। ठीक है, ये और ये बैक साइड का। अब हम इसकी साइड की सिलाई में जाते हैं। अब इसकी यहाँ से सिलाई ऐसी साइड तक सिलाई लगाते हैं।
व्लॉग बन के आपके सामने तैयार है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।